हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं संस्कृत रुचिरा भाग एक पाठ समुद्र तट। तो ये जो पाठ है बच्चों, ये हमारा है समुद्र तट के ऊपर। ठीक है कि समुद्र तट जो है, जो बीच होता है ना, समुद्र तट का किनारा जो होता है, बीच जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है एषः समुद्र तटः, कि यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए यानी कि घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडंती, कुछ जो है ना, केचन का अर्थ होता है कुछ, तरंगे यानी कि तरंगों से, जो लहरें होती हैं उनसे, लहरों से, तरंगों से, क्रीडंती यानी कि खेलते हैं। अब यहाँ तीतांती बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, तो कहा जा रहा है कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहार कुर्वन्ति, और कुछ जो है नौका भी यानी कि नाव से, जो नौकाएं हैं, जो नाव है, उससे जल विहार करते हैं, यानी कि जल की सैर करते हैं, जल में घूमते हैं। फिर कहा जा रहा है कि केचन कंदुकेन क्रीडंती, इनमें से कुछ जो है वो कंदुकेन यानी कि जो बॉल है उससे खेलते हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका ग्रह रचयन्ति, तो बालिका यानी कि लड़कियां, बालका यानी कि लड़के, च है ना, बालिका और मतलब लड़कियां और लड़के, बालुका भी इनकी जो बालू रेत होती है, जो बारीक सी रेत होती है ना, सैंड जिसको हम कहते हैं, तो ये जो रेत होती है इससे बालू का ग्रह यानी कि बालू का घर बनाते हैं, रचयंती यानी कि रचना करते हैं, बनाते हैं। तो लड़के और लड़कियां बालू रेत से बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य यानी कि बीच बीच में तरंगा बालू का ग्रहम प्रवाहयंती, और बीच बीच में जब तरंगे आती हैं तो ये जो घर बच्चे बना रहे हैं बालू के, वो उसको बहा के ले जाती है ना। चलिए अब आगे है, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, और यह क्रीड़ा जो है वो चलती ही रहती है ना। बच्चे घर बनाते हैं और लहरें आती हैं और उसे बहाकर ले जाती है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, यानी कि समुद्र तट है वो न केवल पर्यटन का स्थान है। अत्र मत्स्य जीवनम अपि स्वजीविका चालयन्ति, तो यहाँ मतलब कि पर्यटन जो समुद्र तट है वो सिर्फ पर्यटन का ही स्थान नहीं है। यहाँ पर जो मछुआरे हैं, है ना, मत्स्य जीवनम यानी कि मछुआरे जो हैं वो अपनी जीविका चलाते हैं, उससे अपनी जो है जीविका चलाते हैं। कैसे? क्योंकि उस स्थान पे वे मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं, तो उससे जो उनकी अर्निंग होती है उससे वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर मछुआरे जो है वो अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा संति, तो हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है। तो बहुवचन का प्रयोग हो रहा है संति, अस्माकम यानी हमारे देश, यानी देश में, है ना, बहवः यानी बहुत से, समुद्र तटा संति यानी कि समुद्र तट है। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटा अति प्रसिद्धा संति, तो एतेषु का अर्थ हुआ कि इनमें से, है ना, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट है, तो इनमें से मुंबई, है ना, मुंबई का समुद्र तट, गोवा, गोवा का समुद्र तट, कोच्चि, कोच्चि शहर जो है वहां का समुद्र तट, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का समुद्र तट, और विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम जो स्थान है वहां का समुद्र तट, और पुरी तट यानी कि जो जगन्नाथपुरी है वहां का समुद्र तट जो है वो अति प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है यहाँ पर, गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य समाधिकम रोचते, तो गोवा का जो तट है ना, गोवा में जो समुद्र है और उसका जो तट है, तो वहां का जो तट है वो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो विदेशी पर्यटकों को बहुत ज्यादा रोचक लगता है। समाधिक यानी कि बहुत ज्यादा जो है रोचक लगता है, विदेशी पर्यटक जो है वहां ज्यादा घूमने और विहार करने के लिए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि गोवा, इनमें से जो गोवा का तट है वो बहुत ज्यादा विदेशी पर्यटकों को, यानी जो विदेश से आए हुए लोग हैं जो हमारे देश में घूमने आते हैं, उनको ज्यादा लुभाता है। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार काय प्रसिद्ध है, और विशाखापट्टनम का जो तट है वो जो है विदेशी व्यापार के लिए, है ना, जितने भी सामान हमारे देश में बाहर से आता है तो आयात निर्यात होता है, तो विदेशी व्यापार के लिए विशाखापट्टनम का जो तट है वो प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, और कोच्चि का जो तट है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, यानी कि वहां पर नारियल के फलों का आयात निर्यात होता है। ठीक है, तो उसके लिए वो जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैर विहरन्ति,
और मुंबई तट जो है, मुंबई का जो तट है वो उसका मुंबई का जो जुहू तट है ना, तो वहां पर लोग जो है स्वच्छंदता से घूमते हैं ना, स्वच्छंदता से वहां पर विहार करते हैं और सैर करते हैं। फिर कहा जा रहा है चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। तो चेन्नई नगर का जो मेरिना तट कहा जा रहा है वो देश का, हमारे देश का सबसे बड़ा है ना, हमारे देश के जितने भी सागर हैं सभी सागरों में सबसे बड़ा तट जो है वो कौन सा है, चेन्नई नगर का मेरिना तट। ठीक है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा संति। तो हमारे भारत जो है वो तीनों दिशाओं से समुद्र तट से घिरा हुआ है ना, आपने मैप देखा होगा। तो भारत का एक हिस्सा जो है वो हिमालय पर्वत की ओर जाता है, बाकी जो तीनों हिस्सा है वो समुद्र तट से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। तो कहा जा रहा है कि इसी कारण से है ना, क्योंकि हमारा देश जो है वो तीन तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, तो कहा जा रहा है कि इसी कारण से हमारा जो देश है वो प्रायद्वीप कहा जाता है। हमारे देश क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व दिशायां बांग्रोप सागर, दक्षिण दिशाया हिंद महासागर, पश्चिम दिशाया च अरब सागर अस्ति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्व दिशा में है ना, भारत जो तीनों दिशाओं में जो समुद्र तट से घिरा है, तो पूर्व दिशा में जो है वो बंगाल की खाड़ी है ना, बांधव सागर जो कहा जा रहा है, तो उसे बंगाल की खाड़ी कहा जा रहा है। ठीक है। फिर दक्षिण दिशा में है तो हिंद महासागर है, दक्षिण दिशा में हमारा हिंद महासागर कहलाता है, और पश्चिम दिशा में जो है वो अरब सागर कहलाता है। तो हमारा जो देश है उन तीनों सागरों से घिरा हुआ है और उसे यही कहा जाता है। ठीक। अब आगे कहा जा रहा है एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमम कन्याकुमारी तटे भवन्ति। तो कहा जा रहा है कि इन तीनों ही सागरों को है ना, सागरों को जो है कन्याकुमारी तट पर मिलन होता है ना। ये जो तीनों सागर है वो कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी के तट पर ये तीनों सागर जो है वो मिलते हैं। फिर कहा जा रहा है अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय सूर्यास्त च युगम पदेव द्रष्टुम शक्यते। यानी कि यहाँ पर पूर्णिमा होने पर, जब पूर्णिमा का दिन आता है तो पूर्णिमा होने पर चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ देखा जा सकता है। किस स्थान पर, कन्याकुमारी तट के स्थान पर। ठीक है। जब आप वहां जाएंगे तो ये तीनों सागरों का वहां पर संगम होता है, और यहाँ पर पूर्णिमा के दिन आप सूर्योदय और चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक साथ आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ समुद्र तट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।